विजयलक्ष्मी संस्कार स्कूल। कहाँ पे है ये? बिस्तर अकबरपुर में। आज हम हिंदी का विषय करेंगे बेटा। कौन सा चैप्टर करेंगे? लिंग। ठीक है, लिंग की परिभाषा लिखते हो, आपको मेरे साथ साथ लिखना भी है और बोलना भी है। ठीक है, तो प्रश्न क्या है हमारा? लिंग किसे कहते हैं? लिंग किसे कहते हैं? तो उत्तर क्या होगा बेटा? जिन शब्दों से हमें किसी पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध कराए उसे क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। स्त्री पुरुष समझते हो आप? यस मैम। बॉय एंड गर्ल। तो उसमें स्त्री जाति या पुरुष जाति का बोध कराए जिन शब्दों से हमें पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध हो उसे क्या कहते हैं? लिंग। बोलो बच्चों, लिंग। परिभाषा। लिंग किसे कहते हैं? जिन शब्दों से पुरुष जाति या स्त्री जाति होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं? लिंग। जैसे मैं आपको उदाहरण देती हूँ, जैसे पिताजी आज बाहर गए हैं। पिताजी आज बाहर गए हैं। इनमें बताना आप लिंग कौन सा है। ठीक है, पुरुष है या स्त्री है। और पेड़ हवा से गिर गया है। माँ कपड़े धो रही है। तुम्हारी घड़ी कहाँ है? कहाँ है? दादी रामायण पढ़ रही है। पढ़ रही है। अब इनमें बताओ आप स्त्रीलिंग कौन सा है और पुल्लिंग मीन्स स्त्री जाति। पिताजी क्या है बेटा? पुरुष जाति। ठीक है, पेड़ हवा से। बेटा आपको ये बताना मैं भूल गई कि आप ये नहीं है कि आप में स्त्री जाति या पुरुष जाति, इसमें पेड़ भी आ सकता है, पुस्तक भी आ सकता है। ठीक है, पशु पक्षी आ सकता है स्त्रीलिंग में। जैसे हम स्त्रीलिंग के भेद भी बताएंगे आगे। तो इसमें क्या है? पिताजी क्या है? पुरुष जाति। पेड़ क्या है बेटा? पुरुष जाति में ही। और तुम्हारी घड़ी क्या है? स्त्री जाति में। दादी क्या है? स्त्री जाति में। माँ क्या है? स्त्री जाति में। तो आपको समझ में आया उदाहरण से? पिताजी आज बाहर गए हैं, ये कौन सा है बेटा? पेड़ का क्या आएगा बेटा? पुरुष जाति में। ठीक है, और माँ कपड़े धो रही है, तो माँ क्या है इसमें? स्त्री मीन्स जिसमें स्त्री का बोध हो, जाति का बोध हो। तुम्हारी घड़ी कहाँ है? इसमें क्या हमें स्त्री जाति का पता लग रहा है। दादी रामायण पढ़ रही है, तो इसमें दादी क्या है? स्त्री। सभी ने लिख लिया, नोट डाउन कर लिया? नो? तो एक बार मैं ओरल में बता रही हूँ आपको। लिंग किसे कहते हैं? जिन शब्दों से पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध हो उसे क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। जैसे पिताजी आज बाहर गए हैं, उसमें पिताजी क्या है? पुरुष। पेड़ हवा से गिर गया है। माँ कपड़े धो रही है। तुम्हारी घड़ी कहाँ है? दादी रामायण पढ़ रही है। तो समझ में आ गया सभी को यहाँ तक? यस मैम। रब कर दूं इसको
मिटा दूं? नोट डाउन करो बेटा। लिंग किसे कहते हैं, ये मिटा दूं? अब हम पढ़ेंगे लिंग के भेद। मीन्स लिंग कितने प्रकार के होते हैं। जैसे आपके लिंग, जैसे क्या है, आपके पापा का नाम क्या है? जैसे वीर, आपके पापा का नाम क्या है? पवन। तो क्या है, आपके पापा के 2 बेटे हैं। ऐसे ही लिंग के भी 2 भेद हैं। कौन से? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। क्रिस, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो मैं लिख रही हूँ लिंग के भेद। जैसे आप वीर, आपके फादर का क्या नाम है? पवन। तो आपके फादर के 2 भाई है ना। ऐसे ही लिंग के भी 2 प्रकार हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। कौन से हैं? लिंग 2 प्रकार का होता है। लिंग 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा बेटा? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। अब मैं आपको जैसे लिंग की परिभाषा दी थी, वैसे ही पहले पुल्लिंग या पहले स्त्रीलिंग दोनों की परिभाषा लिखूंगी। रब कर दूं, मिटा दूं लिंग की परिभाषा को? ठीक है, उदाहरण को रहने देती हूँ। तो सबसे पहले पुल्लिंग। पुल्लिंग किसे कहते हैं? जिन शब्दों में पुरुष जाति का बोध हो। मीन्स किसमें? जिन शब्दों में पुरुष जाति का बोध हो, जिसमें हमें ये पता लगे कि ये पुरुष है, तो उसको क्या कहते हैं? पुल्लिंग। पुल्लिंग। जिन शब्दों से पुरुष होने का पता चले। ठीक है, चले, उसे क्या कहते हैं बेटा? पुल्लिंग। जैसे राम, घोड़ा, राजा। ठीक है, इनसे हमें पता लग रहा है ना कि ये क्या है? पुल्लिंग है। मीन्स पुरुष जाति से है। सभी को पता चला? पुल्लिंग किसे कहते हैं? जिन शब्दों से पुरुष होने का पता चले, उन्हें क्या कहते हैं? पुल्लिंग शब्द। अब क्या है? स्त्रीलिंग। इसका पहले उदाहरण दे देती हूँ बेटा। ठीक है, मैं पुल्लिंग का। पर्वत ऊंचा है। उदाहरण लिखो। पर्वत ऊंचा है। दूसरा क्या है? सभी का बचपन सुंदर है। जहाज डूब गया है। मेज पर डब्बा रखा है। तो इसमें बताओ, पर्वत क्या है बेटा? पुल्लिंग है। यस मैम। और सभी का बचपन सुंदर। सुंदर क्या है? पुल्लिंग है। सभी का बचपन क्या है? सुंदर है। जहाज डूब गया है। इसमें क्या है? जहाज। और मेज, मेज क्या है बेटा? पुल्लिंग में आता है। जैसे किसी भी, मैंने बताया था ना, पशु, पक्षी, किताब, मेज, कुर्सी, इनमें भी क्या है? जैसे पुल्लिंग शब्द बनाएंगे हम, जैसे माता, पिता, घोड़ा। ठीक है, आगे कराऊंगी मैं आपको। ये नोट, ये लिख लिया आपने? पुल्लिंग नो करा। मैं आपको क्या करा रही हूँ बेटा? स्त्रीलिंग का। ठीक है ना? लिंग के कितने भेद होते हैं बेटा? 2। कौन कौन से? स्त्रीलिंग एंड पुल्लिंग। बोलना सीखो काव्या। बोलो आप भी। प्रिंस, लिंग के कितने भेद होते हैं? 2 नहीं, ये हिंदी की
जाति का पता लगे, उनमें क्या कहते हैं? पुल्लिंग। अब मैं किसकी कराऊंगी? स्त्रीलिंग। अब स्त्रीलिंग की बताओ परिभाषा। जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध हो, उसको स्त्रीलिंग कहते हैं। बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। अब मैंने पुल्लिंग में आपको उदाहरण दिया था। क्या उदाहरण दिया था बेटा? पुरुष होने का क्या उदाहरण दिया था? राजा, घोड़ा। सभी बोलो एक साथ। राजा, घोड़ा, मैं, कुर्सी। ठीक है ना? अब क्या है स्त्रीलिंग में? बताओ क्या? रानी, जैसे घोड़ी। ठीक है। घोड़ा का तो क्या हो गया? पुल्लिंग। और स्त्रीलिंग में? रानी, और में माता। माता को भी बोलते हैं ना, स्त्री। ये सारी क्या किस में आती है? स्त्रीलिंग में। दादी। अब आगे इनको मैं आपसे क्या कराऊंगी? बदलाऊंगी इनको पुरुष से, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में। ठीक है। अब इनके एग्जाम्पल देखो, आप उदाहरण देखो। ठीक है। उसकी तो खटिया खड़ी हो गई। उसकी तो खटिया खड़ी हो गई। तो इसमें क्यों क्या है बेटा? स्त्रीलिंग खटिया। खाट को क्या बोलते हैं? अगर करेंगे तो खटिया। किताब बहुत पुरानी है। ठीक है। और क्या है बेटा? धूप निकल गई है। गई है। और यह सीता की बंदूक है। यह सीता की बंदूक है। तो इसमें क्या है बेटा? किताब है, धूप है और सीता। ठीक है। इनमें पता लग रहा है ना आपको? किताब बहुत पुरानी है, धूप निकल गई है, यह सीता की बंदूक है। अब मैं आपको क्या कराऊंगी बेटा? पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बदलाऊंगी, चेंज कराऊंगी। जैसे लड़का, लड़की, आपको बोलना भी है, मैं भी लिखूंगी और आपको आंसर भी देना है। फिर मैं आपसे होमवर्क में 2 या 3 क्वेश्चन दूंगी, वो आपको घर से करके लेके आने हैं। ठीक है। तो जैसे आप हम देंगे, यहाँ पुल्लिंग लिख देती हूँ मैं। ठीक है। पुल्लिंग की परिभाषा बोलो तब तक। जिन शब्दों पुरुष जाति का बोध होता है, उसको जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग बोलते हैं। पुल्लिंग मतलब पुल्लिंग। स्त्रीलिंग जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता हो, स्त्री जाति का बोध का पता लगे हमें, मीन्स हमें स्त्री का पता लगे। इसमें क्या है? गर्ल का पता लगे, उसमें बॉय का पता लगे। समझ में आ गया? अब मैं लिखती हूँ, देखो लड़का। बताओ लड़का क्या है बेटा? लड़का। और लड़के का स्त्रीलिंग बताओ। लड़की। ठीक है। अब माता, पिता। अब माता बताओ स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग? स्त्रीलिंग। तो मैं कहाँ लिखूं? स्त्रीलिंग में। प्रिंस, नरेन, आरव, काव्या, ब्लैक बोर्ड पे ध्यान दो। अब पुल्लिंग में माता का बताओ क्या आएगा? पिता। प्रिंस, पिता। अब प्रिंस स्टैंड अप, खड़े हो जाओ आप। बताओ नाना पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है? पुल्लिंग। और स्त्रीलिंग क्या आएगा नाना का? नानी। वेरी गुड। काव्या स्टैंड अप। बच्चा, बच्चा क्या है? पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है? पुल्लिंग। तो स्त्रीलिंग क्या आएगा बच्चा का? बच्ची। काव्या को बोलने दो। काव्या स्त्रीलिंग। बच्चा, बच्ची। क्या आएगा? बच्चा,
बच्ची। अब चाचा, चाची। चाचा, चाची। अब नरेन स्टैंड अप। मामा का बताओ, मामा पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है? पुल्लिंग। और स्त्रीलिंग क्या आएगा मामा का? मामी। मामी, वेरी गुड। क्रिस स्टैंड अप। चूहा इस पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग? पुल्लिंग। चूहा का स्त्रीलिंग बताओ। चूहिया। क्या आएगा? चूहिया। चूहा, चूहिया। ठीक है। अब आ रहा हो आप, स्टैंड अप, खड़े हो जाओ बेटा। पिता, पिता क्या है? पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग? पुल्लिंग। पुल्लिंग। पिता स्त्रीलिंग बताओ। माता। माता, वेरी गुड। नेक्स्ट, वीर। हाथी, पुल्लिंग। पुल्लिंग। हाथी का बताओ। हाथी। हथनी, वेरी गुड। हथनी क्या आएगा? हथनी। और बकरा? बकरी। नौकर? नौकरानी। नौकरानी। बकरी, बकरी क्या है बेटा? पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग? पुल्लिंग। और बकरी? स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग। अब नौकर बताओ क्या है? पुल्लिंग। नौकर। नौकरानी? स्त्रीलिंग। नौकरानी। ठीक है। अब बंदर? बंदरिया। बंदर क्या है बेटा? बंदर पुल्लिंग है? पुल्लिंग। पुल्लिंग। अब मैं बंदर, बंदरिया। देखा आपने बंदर बंदरिया का खेल? ठीक है। बंदरिया नाच, बंदर नाच बोलते हैं ना बच्चों। मैं आपसे जैसे मैंने कराया ना पुल्लिंग से स्त्रीलिंग, आपको मैं 3 या क्वेश्चन दे रही हूँ, आपको क्या करना है? वो करके आना है। ठीक है। तो लिखो, नोट डाउन करो। ग्रे कार्य है ये, नहीं बेटा, नोटबुक में। विद्वान, विद्वान क्या है बेटा? पुल्लिंग है। आपने विद्वान का स्त्रीलिंग लिख के लेके आना है। और क्या है? सेवक का। ठीक है। 2 का लिख के आना। किसका? सेवक और विद्वान। कल मैं आपसे असेंबली में पूछूंगी, ये आपका होमवर्क है। विद्वान का स्त्रीलिंग और सेवक का स्त्रीलिंग। थैंक यू।